कर्मचारियों को पैसे आते हैं वो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो किसको देंगे? तो उन्होंने दूसरा प्लान बनाया, एजेंसी बनाई, एजेंसी के द्वारा आपका पैसा लेते हैं और उद्योगपतियों को ही देते हैं। जो पैसा देश के काम के लिए, देश के विकास के लिए, देश के निर्माण के लिए लगना चाहिए, वो पैसा वो अभी उद्योगपतियों को दे रहे हैं। और उद्योगपति उस पैसे का क्या कर रहे हैं? सरकार कह रही है हमारे पास इन कंपनियों को चलाने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए हम बेच रही है। सरकार के पास कंपनियों को चलाने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए वो कंपनियां बेच रहे हैं। कर्मचारी अपना पैसा सरकार को दे रहे हैं, सरकार वो पैसा किसको दे रही? उद्योगपतियों को दे रही, और उसी पैसे से ये उद्योगपति सरकार की कंपनियों को खरीद रहे हैं। षड्यंत्र समझो, ये षड्यंत्र है कि उद्योगपतियों के पास पैसे नहीं है। अभी उद्योगपति जो है वो कंपनी खोलता है, भारत के उद्योगपति इतने महान है, वो कंपनी तो खोलते हैं लेकिन चला नहीं पाते, ऐसा वो कहते हैं। और इस नाम पर पिछले 7 सालों में अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसने पार्लियामेंट में कहा पिछले 7 सालों में उद्योगपतियों का 10 लाख करोड़ का कर्जा राइट ऑफ कर दिया, माफ कर दिया। मतलब उद्योगपति जो है वो कंपनी मुनाफे में नहीं चला पा रहा है तो वो राइट ऑफ कर रहा है उसको कर्जा। एक तरफ वो जो कंपनियां उद्योगपतियों को दी है वो मुनाफे में नहीं चलाता ऐसा कहता है, और कर्जा जो बैंकों से लिया है, सरकारी बैंकों से, वो भी नहीं भर पाता है। तो वो कर्जा नहीं भर पाता ये सरकार को मालूम है, फिर भी सरकार हम सब लोगों का पैसा इकट्ठा करते हुए किसको दे रही है? उन्हीं उद्योगपतियों को दे रही है। हमारी कंपनियां ही उनको ही बेच रही है। ये किस लिए सारा खेल षड्यंत्र किस लिए किया जा रहा है? जिनके पास पैसा नहीं है, उनको जो कर्जा नहीं भर रहे, उनको आप पैसे इस शेयर के माध्यम से क्यों दे रहे हो? तो केवल हम लोगों को ये जो पेंशन का अधिकार है, हम लोगों को जो शिक्षा का अधिकार है, हम लोगों को जो नौकरी का अधिकार है, वो सारा का सारा खत्म करने के लिए ही ये सरकार के द्वारा षड्यंत्र किया जा। सरकार का मतलब रामनी सरकार द्वारा ये षड्यंत्र किया जा। वो पेंशन देना नहीं चाहते हैं, छीनना चाहते हैं हमारे सारे अधिकारों को, इसीलिए वो ये सारा षड्यंत्र कर रहे हैं। इसको हमको समझना होगा। एक उदाहरण आपको देता हूं बस। सरकार कहती है कि हमारे पास लोगों को पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है, आपको पेंशन देने की जरूरत नहीं है, केवल आपको सिस्टम को डेवलप करना है। अगर आप एक सिस्टम को डेवलप कर देते हो, ये जो सरकारी कंपनियां चलती है वो अगर 2 लाख 2.5 लाख करोड़ का मुनाफा देती है तो उनको बंद करने की क्या जरूरत है? अगर वो मुनाफा देती है तो वो मुनाफा जो है वो कर्मचारियों का पेंशन का सहारा बन सकता है। आप काहे को बेच रहे हो उनको? कर्मचारी आपको पेंशन, भवन निर्माण करना है, रोड डेवलपमेंट करना है, सारा पैसा कर्मचारियों से लिया जा सकता है। आप कल्पना करो भारत में जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें 2 करोड़ कर्मचारी है और प्राइवेट सेक्टर में 50 करोड़ कर्मचारी है। प्राइवेट सेक्टर में 50 करोड़ कर्मचारी है। आप 50 करोड़ कर्मचारियों से एक महीने का 10,000 रुपए लेते हो। 10,000 से कितना एवरेजली, क्योंकि अब आज मान लो किसी का 5,000 आज है, आज 3,000 है, 20 साल के बाद थोड़े ही 3,000 रहेगा उसका, 20 साल के बाद तो उसका 20,000 रहेगा। तो एवरेज करते हो तो एवरेज से 10,000 आता है। अगर 10,000 एक कर्मचारी से लेते हो तो एक साल में आपके पास एक महीने में 50 करोड़ इंटू 10,000 करोड़, तो 50 करोड़ इंटू 10,000 अगर आप कर लेते हो तो वो हो जाता है 50,000 करोड़। 5 लाख करोड़ होगा। 50,000 इंटू 10 करोड़, 10,000, 50 करोड़ इंटू 10,000, 5 लाख करोड़ पर मंथ। तो सालाना कितना हो जाएगा? 60 लाख करोड़। 60 लाख करोड़ तो भारत का बजट इतना है। इतना पैसा तो ये सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के पैसे, सारा का सारा भारत सरकार का बजट है, इससे चल जाएगा। इतना पैसा इनसे मिल सकता है।
इतना पैसा ये लोग दे सकते हैं जिससे भारत का निर्माण हो सकता है, लेकिन सरकार जो है ऐसा नहीं करना चाहती है। साथियों, प्राइवेट सेक्टर में आप किसी भी एक प्लान आपको मैं बताता हूं, आप खुद नेट पर सर्च कर दिए, आपको पता चलेगा। अगर कोई पर्सनल व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके लिए एक प्लान दिया जाता है। किसी भी आप सीए के पास जाओ, वो आपको ये प्लान बताएगा। क्या प्लान है? जो 10,000 रुपए एक व्यक्ति अगर महीने में इन्वेस्ट करता है और वो 30 साल तक लगातार इन्वेस्ट करता है, तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत, एसआईपी के तहत, वो 10,000 के 30 साल तक रुपए इन्वेस्टमेंट के आधार पर और इनकम के आधार पर अगर उसको केवल 10% अगर उसका बेनिफिट रेट होगा, तो 30 साल में ये 10,000 रुपए के होते हैं 3,52,000 करोड़, 3 लाख रुपए, मतलब 3.5 करोड़ रुपए होते हैं। जो कर्मचारी 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, उसके 3.5 करोड़ रुपए होते हैं आखिरी तक। 3.5 करोड़ में से 50 लाख उसको पेंशन दे दो भाई, तो 50 लाख रुपए अमाउंट है, वो उसको आप ग्रेजुटी में दे दो। रहे 3 करोड़ रुपए, वो 3 करोड़ रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हो 6% से भी आप उसको केवल इंटरेस्ट देते हो एज ए पेंशन, तो उसको 2,01,80,000 रुपए पेंशन मिल सकती है। ये कोई भी आपको बताएगा। अगर ये हो सकता है, ये हो रहा है, जबकि अगर आप आर्थिक किसी सलाहकार से सलाह लोगे तो वो कहेगा ये जो एसआईपी के अंतर्गत आपको बेनिफिट मिलता है वो 10% मिनिमम है, वो 20% तक मिल सकता है। इतना ज्यादा मिल सकता है तो भारत के हर व्यक्ति को पेंशन दिया जा सकता है, सारे समाज को पेंशन दिया जा सकता है। ये होते हुए भी ये लोग पेंशन नहीं दे रहे हैं। ये सारा के सारा प्लान वो इस तरीके से बना रहे हैं। साथियों, ये उद्योगपति जो है वो सरकार से लिए हुए पैसे जो है वो डुबा देते हैं 10 लाख करोड़। अभी हमने देखा कि जो LIC का पैसा है 80,000 करोड़ रुपीज, ये 80,000 करोड़ रुपीज LIC का अदानी के पास है, अदानी को दिया और अदानी को ये पैसा दिया। अदानी का क्या हुआ? हमने देखा अदानी का अप्रैल माह महीने में उसका शेयर है, उसका जो वैल्यू है इतना नीचे आ गया कि वो लगभग 10-12 लाख करोड़ को डूबा। अभी वो इतने रुपए को डूबेगा तो LIC का क्या होगा? LIC तो दिवाले में निकल गई है। अभी LIC में पेंशन वाले लोगों का पैसा है, कौन लेगा इसकी गारंटी? कोई गारंटी नहीं है। आपके कर्मचारियों के भविष्य को पूरा तहस नहस किया जा रहा है। शिक्षा के आधार पर आपके पीढ़ियों को तहस नहस किया जा रहा है, आपके रिजर्वेशन को खत्म किया जा रहा है। कई सारे गलत कानून इस तरीके से बनाए जा रहे हैं। ये सारा के सारा मामला हम लोगों को गुलाम बनाने का मामला है, हक अधिकारों से, जीने के अधिकार से वंचित करने वाला मामला है। जितनी जल्दी समझ जाओगे उतने जल्दी हम इसके विरोध में आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। इन सारे बातों को आप लोगों को, हर कर्मचारी तक पहुंचाना होगा, आंदोलन खड़ा करना होगा। आप समाज में जाते हो, लोगों को बताते हो, तो किसको पेंशन नहीं चाहिए, किसको अपना भविष्य नहीं चाहिए? सबको चाहिए। सब लोग आपके साथ आएंगे। केवल हम लोगों को उनके पास जाकर बताने के लिए अवसर है, हम लोगों को जाकर बताना होगा, समझाना होगा। अगर आप ऐसा करते हो तो आप खुद मुख्तियार भी हो सकते हो, समाज को भी कर सकते हो, पेंशन भी पा सकते हो। ऐसा आप करोगे, ऐसी अपेक्षा रखते हुए मैं अपनी बात यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने ध्यान से सुना, इसलिए आभार, धन्यवाद। जय मूल्याशीष। धन्यवाद माननीय गोरखनाथ वेताल सर, राष्ट्रीय प्रभारी प्रोटान, नई दिल्ली। अभी इस सत्र के अध्यक्षता करने के लिए मैं आमंत्रण करना चाहती हूँ माननीय डॉक्टर मायाशंकर कौशल सर, CC सदस्य, बामसेफ, नई दिल्ली। कर दिया ना सर?